फिल्मों और टीवी सीरियल्स के निर्माता लेख टंडन एक शाम अपने घर के बरामदे में बैठे थे। ये साल 1987 की बात है। टंडन एक नया सीरियल बना रहे थे। इसी चक्कर में उस रोज उनकी अभिनेत्री दिव्या सेठ से मीटिंग फिक्स थी। कुछ देर बाद दिव्या सेठ की गाड़ी टंडन के घर के बाहर आकर रुकी। टंडन ने दिव्या को घर के अंदर बुलाया, जबकि उनका ड्राइवर बाहर ही रुक गया। दोनों में रोल को लेकर बात शुरू हुई थी कि लेख ने दिव्या से कहा कि वो अपने ड्राइवर को अंदर बुलाए। छरहरा सा एक लड़का, उम्र 20-22 के बीच रही होगी। टंडन ने उसे एक नज़र घूर कर देखा और फिर अचानक बोले, बाल कटा कर आओ, सीरियल का मुख्य किरदार तुम प्ले करोगे। लड़का सकपकाया और फिर उस लहजे में जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को उसका दीवाना बना डाला, बोला, अच्छा, अगर मैंने अपने बाल कटा दिए और तुमने मुझे रोल नहीं दिया तो? टंडन कुछ देर समझाते रहे। आखिर में लड़का तैयार हो गया। इस लड़के को आप और हम शाहरुख खान के नाम से जानते हैं। ये किस्सा हमें द जगरनॉट मैगजीन में मिला। दिलचस्प लगा, इसलिए आपके साथ शेयर किया। लेकिन हमारी आज की कहानी शाहरुख खान की नहीं है। शाहरुख नाम का जो पेड़ है, ये कहानी उसके जड़ों की है। ये कहानी है शाहरुख के माता पिता की। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 2023 सितंबर के दूसरे हफ्ते में हम आपसे बात कर रहे हैं। हर तरफ चर्चा है सिर्फ एक ही नाम की, शाहरुख खान। फिल्म जवान की रिलीज के बाद शाहरुख की खूब बातें हो रही है। फिल्मोग्राफी एक बार फिर खंगाली जा रही है। पुराने किस्से सुनाए जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि तारीख में शाहरुख से जुड़ी कुछ बात की जाए। इस दौरान एक ख्याल आया, शाहरुख खान की मूल पहचान एक एक्टर की है। एक्टिंग, सिनेमा, फिल्में, ये सब कहानी कहने का माध्यम है। लेखक युवल नोआ हरारी अपनी अति फेमस किताब सेपियंस में बताते हैं कि बाकी प्रजातियों के मुकाबले होमो सेपियंस के विकास का एक मुख्य कारण ये था कि वो कहानी कह सकता था। ये कहानियां ही थी जिन्होंने हमें इस अनजान दुनिया में एक जगह दी, एक रोल दिया। कहानी में हमारा कुछ रोल है, उसी से हम अपनी जिंदगी को अर्थ दे पाते हैं। इन्हीं कहानियों ने धर्म बनाए, देश बनाए और हमें एक साथ जोड़े रखा। शाहरुख खान अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, शाहरुख खान एक मिथक है और मैं उस मिथक के लिए काम करता हूँ। जैसा कि अक्सर मिथकों के साथ होता है, कई घटनाएं मिथक को तैयार करती हैं। ये घटनाएं आइसोलेशन में देखी जाए तो महज इत्तेफाक हैं, लेकिन जुड़ जाएं तो कहानी बन जाती है। ऐसी ही एक इत्तेफाक की शुरुआत होती है दिल्ली में। 1950 की दहाई की बात है। मैसूर के मैंगलोर बंदरगाह में चीफ इंजीनियर की नौकरी करने वाले इफ्तिकार अहमद दिल्ली आए हुए थे। एक रोज वो अपनी 4 बेटियों को लेकर दिल्ली घुमाने ले गए। इस दौरान सबने आइसक्रीम ली और गाड़ी में ही खाने लगे। लेकिन इस चक्कर में चलती हुई गाड़ी इंडिया गेट के पास एक खंबे से टकरा गई और पलट गई। जॉगिंग करते हुए वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने एक्सीडेंट देखा। इनमें से एक जनरल शाहनवाज खान थे, जो कभी आईएनए में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेकंड इन कमांड हुआ करते थे और इसी चक्कर में उन पर लाल किले में मुकदमा चला था। पूरी दिल्ली, बाकायदा पूरे देश ने तब एक सुर में नारा लगाया, लाल किले से आई आवाज, हग्गल ढिल्लन शाहनवाज। उस रोज शाहनवाज ने पलटी हुई गाड़ी देखी तो लोगों की मदद से उसे सीधा किया और इसके बाद इफ्तिकार अहमद के पूरे परिवार को अस्पताल लेकर गए। बाकी सब जल्दी ही ठीक हो गए, लेकिन इफ्तिकार की चौथी बेटी लतीफ फातिमा की याददाश्त चली गई। उन्हें खून की भी सख्त ज़रूरत थी और खून का ब्लड ग्रुप मिलने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में काम आया मीर ताज मोहम्मद। मीर ताज शाहनवाज के चचेरे भाई थे और उस रोज़ वो भी मदद के लिए अस्पताल पहुंचे थे। उनका ब्लड ग्रुप लतीफ फातिमा के काम आ गया। इतना ही नहीं, इसके बाद ताज मोहम्मद मैंगलोर भी गए। हुआ यूं कि जिस दौरान एक्सीडेंट हुआ, इफ्तिकार अहमद की पत्नी और लतीफ फातिमा की मां पेट से थी। एक्सीडेंट के बाद खबर सुनते ही वो बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और उन्हें भी खून की ज़रूरत पड़ गई। ये वही ब्लड ग्रुप था जो लतीफ फातिमा का था। इसलिए इफ्तिकार अहमद ने उनसे गुजारिश की कि क्या वो मैंगलोर जाकर उनकी पत्नी के लिए खून दे सकते हैं। मीर ताज राजी हो गए और मैंगलोर चले गए। मैंगलोर से लौटने के बाद भी ताज मोहम्मद हर रोज़ अस्पताल जाते रहे ताकि लतीफ फातिमा का हाल चाल पूछ सके। याददाश्त खो चुकी इस लड़की से उन्हें इश्क हो गया था। हालांकि ये करचन थी, लतीफ फातिमा की किसी और से सगाई हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फातिमा के माता पिता से मिलकर उनका हाथ मांग लिया। साल 1959 में दोनों की शादी हुई। जनरल शाहनवाज के घर में, जो तब तक लोकसभा सदस्य और रेल मंत्रालय में डिप्टी मिनिस्टर बन चुके थे। शादी के 6 साल बाद ताज मोहम्मद और फातिमा को एक बेटा हुआ। नाम पड़ा शाहरुख खान।
कहानी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन देखिए तो महज एक इत्तेफाक था जो जब हो रहे थे तब किसी को पता नहीं था कि वे शाहरुख नाम से मशहूर कहानी में तब्दील हो जाएंगे। हालांकि इत्तेफाक ये भी है कि ये सिलसिला दिल्ली से नहीं शुरू हुआ। ये कहानी निकली थी पेशावर से, पाकिस्तान का वो शहर जो कभी फूलों के शहर के नाम से जाना जाता था। पेशावर में एक बाजार है, किस्सा खानी बाजार। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लोग कहवे की महक के बीच यहाँ कहानी सुनाया करते थे। इस बाजार का भारत की आज़ादी के आंदोलन से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता है। ये बात है साल 1929 की। सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान ने यहाँ खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन की शुरुआत की थी, जिन्हें बाचा खान भी कहते थे। बाचा खान गांधी से प्रभावित थे, इसलिए उनका संगठन विद्रोह के लिए अहिंसक तरीके अपनाता था। साल 1930 में जब गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की, अंग्रेजों ने बाचा खान और खुदाई खिदमतगारों को जेल में डालना शुरू कर दिया। विरोध के लिए कांग्रेस की एक टीम पेशावर के लिए निकली। उनके स्वागत के लिए हजारों कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर जमा हुए, लेकिन जैसे ही पता चला कि कांग्रेस के नेताओं को आने से रोका जा रहा है, खुदाई खिदमतगारों ने पेशावर में नए सिरे से बड़ा विरोध शुरू कर दिया। काम रोक दिए, दुकानें बंद करा दी गई। जवाब में अंग्रेजों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। 400 खिदमतगार मारे गए। लाइफ हिस्ट्री इंडिया वेबसाइट में खुदाई खिदमतगार आंदोलन पर अदिति शाह का 2018 का लिखा एक लेख छपा है। इसमें अदिति बताती हैं कि तब रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था, लिहाजा अंग्रेजों ने गुस्से में आकर पूरी टुकड़ी को ही बर्खास्त कर दिया था। इस हिंसक कृत्य का तब पूरे भारत में जबरदस्त विरोध हुआ था और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज छठे को खुद जांच के आदेश देने पड़े थे। इस घटना के बाद खुदाई खिदमतगार आजादी के आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए और किस्सा खानी बाजार आजादी की एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह बन गया। इस किस्सा खानी बाजार की एक और खासियत थी, यहाँ कुछ 500 मीटर के फासले पर एक वक्त में 3 लोग रहते थे। एक जो आगे चलकर हिंदी फिल्म जगत का शोमैन बना, दूसरा जिसे दुनिया ने ट्रेजेडी किंग का नाम दिया, तीसरा शख्स वो था जिसके बेटे को हिंदी फिल्म जगत ने बादशाह की हैसियत दी। किस्सा खानी बाजार की गली शाह वाली काताल में एक घर में शाहरुख के पिता ताज मीर मोहम्मद का जन्म हुआ था। पड़ोस में मोहल्ला खुदादाद था, जहां दिलीप कुमार पैदा हुए थे, और यहाँ से कुछ 400 मीटर दूर डाक नाल बंदी में राज कपूर का घर हुआ करता था। राज कपूर और दिलीप कुमार ने फिल्मों का रास्ता चुना, जबकि ताज मोहम्मद बाचा खान से प्रेरित होकर आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गए। उनके और 4 भाई थे और एक बहन भी। बीबीसी से बातचीत में शाहरुख खान बताते हैं कि उनके एक चाचा को लोग ब्रह्मचारी कहते थे क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। शाहरुख के पिता उनसे कहा करते थे कि शाहरुख को देखकर उन्हें अपने भाई ब्रह्मचारी की याद आती है क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह नाचता और गाता था। ताज मोहम्मद खुद पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे और अंग्रेजों के विरोध के चलते कई बार जेल भी जाना पड़ा था। साल 1946 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में वकालत पढ़ने के लिए दाखिला लिया और जब विभाजन की बारी आई, उन्होंने पाकिस्तान जाने की बजाय भारत में रहना चुना। बंटवारे के बाद पाकिस्तान सरकार ने बाचा खान को नजरबंद कर दिया, उनके फॉलोअर्स को जेल में डाल दिया। लिहाजा ताज मोहम्मद को भी बंटवारे के बाद लंबे समय तक पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने दिल्ली में वकालत पूरी की, लेकिन बकौल शाहरुख कभी प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि वकालत में झूठ के बिना काम नहीं चलता। पेशावर में ताज मोहम्मद का परिवार रईस था, लेकिन दिल्ली में वो किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने कई छोटे मोटे बिजनेस चलाने की कोशिश की। शाहरुख एक जगह बताते हैं कि उनके पिता के पास ट्रक और लॉरी थी। उन्हें लगता था कि जिनके पास लॉरी होती है वो ड्राइवर होते हैं। इसलिए जब पहली बार शाहरुख से स्कूल में पूछा गया कि उनके पिता क्या करते हैं, उन्होंने जवाब दिया उनके पिता ड्राइवर हैं। शाहरुख के पिता के नेताओं से भी अच्छे रिश्ते थे। मसलन हरियाणा के गृह मंत्री रहे कन्हैया लाल पोसवाल उनके गहरे दोस्त थे और इंदिरा गांधी से भी उनकी जान पहचान थी। साल 1957 में उन्होंने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने की भी कोशिश की। हरियाणा से उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा। इत्तेफाक कैसे कहानी बनाते हैं, इसका उदाहरण इससे अच्छा नहीं मिल सकता कि जिस नेता के खिलाफ शाहरुख खान के पिता ने चुनाव लड़ा था वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और भी कमाल का इत्तेफाक है कि अबुल कलाम आजाद का पड़पोता आगे जाकर शाहरुख का प्रतिद्वंदी बना। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की दादी रिश्ते में मौलाना आजाद की भतीजी लगती थी। शाहरुख कहते हैं कि उनके पिता कभी बहुत अमीर नहीं बन पाए क्योंकि वो ईमानदारी को बहुत तहरीज दिया करते थे। हालांकि उनकी माँ फातिमा लतीफ एक अमीर घराने से आती थी
उनका परिवार हैदराबाद रियासत में रहता था, लेकिन आज़ादी के बाद वो मैंगलोर शिफ्ट हो गए थे। शाहरुख और उनके माता पिता दिल्ली में राजेंद्र नगर में रहते थे। कारवां मैगजीन में शाहरुख के बारे में लिखते हुए इरम आगा लिखती हैं कि शाहरुख की मां मजिस्ट्रेट की नौकरी करती थी। शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद का साल 1981 में कैंसर के चलते निधन हो गया था। वहीं उनकी मां 1990 में अचानक चल बसी। शाहरुख की बायोग्राफी किंग ऑफ बॉलीवुड में अनुपमा चोपड़ा लिखती हैं, माता पिता की मौत ने शाहरुख की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। इससे पहले वो फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, बल्कि ओपरा विनफ्रे की तरह अपना एक टीवी शो चलाना चाहते थे। लेकिन फिर माता पिता की मौत ने उन्हें गुस्से और मायूसी से भर दिया और उन्होंने फैसला किया कि वो इस मायूसी से पार पाने के लिए मुंबई चले जाएंगे। शाहरुख एक जगह बताते हैं, गुस्से में एक रोज़ वो अपने माता पिता की मज़ार पर गए और वहाँ फैसला किया कि वो दिल्ली से मुंबई जाकर फिल्मों में काम करेंगे। आगे जो हुआ जैसा हम जानते हैं, इतिहास है। अंत में आपको शाहरुख के पिता से जुड़ा एक और किस्सा सुनाते हैं। कई साल पहले कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन से बात करते हुए शाहरुख ने कहा था कि वो कभी कश्मीर नहीं गए, जबकि उनकी दादी कश्मीर से थी। इसकी एक खास वजह थी। शाहरुख के अनुसार उनके पिता ने उनसे कहा था कि जिंदगी में कम से कम एक बार 3 जगह जरूर जाना, इस्तांबुल, रोम और कश्मीर। बकौल शाहरुख उनके पिता ने कहा, बाकी 2 जगह मेरे बिना भी देख लेना, लेकिन कश्मीर मेरे बिना मत देखना। मीर ताज मोहम्मद को कश्मीर जाने का मौका कभी नहीं मिल सका। इससे पहले ही वो चल बसे। इसी कारण कई बार मौका मिलने के बाद भी शाहरुख एक लंबे समय तक कश्मीर नहीं गए। आखिरकार 2011 में शाहरुख कश्मीर गए। उनके अनुसार यश चोपड़ा उनके पिता जैसे थे, इसलिए जब उन्होंने फिल्म जब तक है जान की शूटिंग के लिए कश्मीर चलने की गुजारिश की, शाहरुख इनकार नहीं कर पाए। इसी किस्से के साथ तारीख का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। ये लिखा था मेरे साथी कमल ने। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।